मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट विद राघव शर्मा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर यूजीसी नेट के बारे में टॉपिक लेकर आता हूँ, तो इसी सीरीज़ में हम जो है आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। गाइस माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी लिखाई मेरी ठीक नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। आप मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर ठीक से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ग्रंथकारों के आधार पर विभिन्न ग्रंथों में वर्णित शुद्ध एवं विकृत स्वर, यानी कि जितने भी ग्रंथकार हुए उन्होंने कितने स्वर विकृत माने और कितने स्वर शुद्ध माने, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और गाइज आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से हर परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं गाइज। तो चलिए हम इसके बारे में आज बात कर लेते हैं गाइज। सबसे पहले आप भी इस तरह से नोट्स बना सकते हैं गाइज, ग्रंथकारों का नाम और साथ में जो है किस ग्रंथ में बताया गया है और शुद्ध स्वर कितने बताए और विकृत स्वर कितने बताए, और उसके साथ साथ गाइज टोटल स्वरों की संख्या क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइज आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भरत का नाट्य शास्त्र लिखा गया। तो गाइज उसमें भरत ने कितने शुद्ध स्वर और कितने विकृत माने हैं? गाइज भरत ने 7 शुद्ध स्वर और 2 विकृत स्वर माने। इस प्रकार टोटल स्वरों की संख्या कितनी बताई है गाइज? 9 बताई है। गाइज इस पर मैं ऑलरेडी पहले से भी लेक्चर बना चुका हूँ, लेकिन उसमें गाइज थोड़े कम ग्रंथकार थे, यानी कि जो मेरे पास सूची थी वो ग्रंथकारों की कम थी। इसमें आपके जितने भी ग्रंथकार हैं सबकी सूची मैंने एकत्रित करके यहाँ पर आपके सामने पेश की है। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें गाइज। इसी प्रकार गाइज भरत ने जो है अंतर्गंधार और काकली निषाद विकृत स्वर माने हैं। तो उन्होंने इन विकृत स्वरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गाइज? तो क्या साधारण शब्द का प्रयोग किया। तो गाइज ये भी प्रश्न 2020 में यूजीसी नेट की परीक्षा में आ चुका है। तो इस प्रकार उन्होंने 2 विकृत स्वर और 7 शुद्ध, टोटल कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई? 9 बताई गाइज। आगे हम बात कर लेते हैं गाइज दामोदर जी, जिन्होंने संगीत दर्पण ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर बताए गाइज। कहीं पर गाइज 12 विकृत स्वर भी मिलते हैं, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है कहीं पुस्तक में 12 विकृत स्वर भी मिलते हैं। तो हमें ये ऑप्शन लेके चलना है कि इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ हमने ध्यान रखना है कि अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो अगर जैसे 12 ऑप्शन में आता है विकृत स्वर, टोटल स्वरों की संख्या 19 हो जाती है। इस प्रकार से सॉरी गाइज, तो वैसी कंडीशन में आपका आंसर वो सही हो जाएगा। लेकिन कईयों पुस्तकों में आपको ये भी मिलेगा कि 7 शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर बताए उन्होंने, और टोटल स्वरों की संख्या 29 बताई, 29। चलिए अगले ग्रंथकार के बारे में बात करते गाइज। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर माने गाइज। इस प्रकार स्वरों की संख्या कितनी बताई है गाइज? 19 बताई है। ये प्रश्न गाइज कई बारी परीक्षा में आ चुका है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये प्रश्न। चलिए गाइज अब हम आगे बात कर लेते हैं, रामामात्य जी के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने कि स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर, कुल स्वरों की संख्या बताई 14। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वेंकट मुखी जी, जिन्होंने कि चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ लिखा, और गाइज 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर उन्होंने बताए गाइज। यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न है गाइज, चतुर्दंडी का अर्थ क्या होता है? यानी चतुर्दंडी जो प्रकाशिका यहाँ पर जो ग्रंथ लिखा गया, इसका अर्थ कई बार पूछा जाता है। तो इसमें गाइज बताया गया है कि संगीत को साधने के 4 दंडों के बारे में बताया गया है, तो उसे चतुर्दंडी कहा गया। तो गाइज आगे हम बात कर लेते हैं गाइज पुंडरीक विठल जी। पुंडरीक विठल जी के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। रागमाला है, राग मंजरी है, और आपका सद्रांग चंद्रोदय ग्रंथ है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो गाइज यहाँ पर पुंडरीक विठल जी का जो सद्रांग चंद्रोदय ग्रंथ है उसमें 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर, टोटल स्वरों की संख्या 14 बताई है। इस प्रकार भी मिलता है, और दूसरी मान्यता के अनुसार 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, टोटल स्वरों की संख्या 12 बताई है। क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग डाटा मिलता है गाइज, तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि जो भी डाटा मिल रहा है वो मैं आपके सामने यहाँ पर पेश करूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन्स ना हो।
अब गाइस दूसरा ग्रंथ हम पुंडरीक विठल का देख लेते हैं, रागमाला और राग मंजरी ग्रंथ में। इसमें उन्होंने क्या किया, 7 शुद्ध स्वर। अब आप देख रहे हैं कि 7 शुद्ध स्वर तो हर ग्रंथकारों ने माने, तो इसको हमें याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस हमने क्या याद करने, विकृत स्वर याद करने हैं। तो गाइज इस प्रकार उन्होंने पुंडरीक विठल ने रागमाला और राग मंजरी में 7 शुद्ध स्वर और 16 आपके विकृत स्वर बताए। इस प्रकार टोटल स्वरों की संख्या उन्होंने 23 बताई। अब हम आगे बात करते हैं गाइज आहोबल संगीत पारिजात ग्रंथ जिन्होंने लिखा, उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर बताए। टोटल स्वरों की संख्या 29 बताई। ये भी गाइज बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, बहुत बारी रिपीट होता है ये प्रश्न। अब हम आगे बात कर लेते हैं गाइज लोचन का, जिन्होंने कि राग तरंगिणी ग्रंथ लिखा। उन्होंने 7 शुद्ध स्वर गाइज और 9 आपका विकृत स्वर बताए गाइज। ये मेरे को एक डाटा और मिला था, 7 शुद्ध स्वर और 10 विकृत, लेकिन गाइज जब मैंने यूजीसी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो उसमें मुझे ये आंसर सही मिला उनका। यूजीसी ने माना है 7 शुद्ध स्वर और 9 विकृत। टोटल स्वरों की संख्या इस प्रकार 16 हो जाती है, तो हम भी यही मानकर चलते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम, हृदय नारायण जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, हृदय कौतुक ग्रंथ लिखा। उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 9 विकृत, यानी इसी प्रकार जिस प्रकार आपके लोचन जी ने माने हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं गाइस लोचन हमारे सोमनाथ जी, राग विबोध ग्रंथ उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने गाइस 7 शुद्ध स्वर 15 विकृत स्वर बताए। अब 15 विकृत स्वर को भी उन्होंने गाइस अलग अलग डिवाइड किया, जैसे 7 कोमल स्वर और आपका 8 स्वर उन्होंने तीव्र स्वर बताए। तो इस प्रकार अगर 7 और 8 अगर आप टोटल करते तो 15 हो जाते हैं, और 15 में आप 7 ऐड कर दीजिए तो आपके 22 निकल कर आ जाएंगे। इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या उन्होंने 22 बताई, और 15 विकृत और 7 शुद्ध, जिसमें से कि 7 कोमल है और 8 तीव्र है। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अगर एग्जामिनर को प्रश्न का लेवल और गहरा यानी कि हाई करना है तो वो पूछ सकता है कि सोमनाथ ने अपने ग्रंथ में राग विबोध में तीव्र स्वरों की संख्या कितनी बताई, ऐसा पूछ सकता है। उसी प्रकार गाइज दिगंबर पलुस्कर जी, यानी विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर बताए गाइज। कुल स्वरों की संख्या उन्होंने बताई 19। इसी प्रकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, जिन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर बताए। इसी प्रकार श्रीकंठ जी, रस कौमुदी ग्रंथ जिन्होंने लिखा, उन्होंने भी 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 14 बताई है। अब भावभट्ट जी ने अनूप संगीत विलास ग्रंथ लिखा है गाइज, इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वरों की संख्या बताई है। इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 35 विकृत स्वर बताए गाइज, और कुल स्वरों की संख्या इन्होंने बताई है गाइज 42 यानी 42। तो गाइज इस प्रकार जो है हमारे बहुत सारे ग्रंथकार हैं जितना डाटा मुझे यहाँ पर मिल पाया, तो इस पर जो है उन्होंने इस प्रकार से शुद्ध विकृत और तीव्र कोमल स्वरों का विवरण दिया है। तो गाइज अब हम धीरे नीचे जो है थोड़ा सा एक नोट देख लेते हैं गाइज, क्योंकि यहाँ से गाइज प्रश्न आया है। तो नोट में क्या दिया है कि आहोबल ने 7 शुद्ध स्वर 8 जो, अब हम ऊपर जो आहोबल का देख लेते हैं। आहोबल का जो यहाँ पर गाइज संगीत पारिजात में 22 विकृत स्वर माने उन, तो 22 विकृत स्वर को उन्होंने किस नाम से पुकारा है, तो इस पर भी हम देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 7 तो उन्होंने शुद्ध स्वर माने और 8 उन्होंने पूर्व विकृत स्वर, या आप उन्हें कोमल स्वर भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने तीव्र स्वर को तीव्रतर स्वर भी कहा, यानी कि 14 उन्होंने तीव्र स्वर बताए, या आप उन्हें तीव्रतर स्वर भी कह सकते हैं। इस प्रकार टोटल स्वरों की संख्या 29 हो गई। अब गाइज हम आगे बात कर लेते हैं गाइज, अहोबल ने ग स्वर को अति तीव्रतम कहा है। गाइज ये प्रश्न आई थिंक पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, उसमें ये प्रश्न आया था। अहोबल ने ग स्वर को अति तीव्रतम कहा है। और जैसा कि नीचे नोट दिया गया है, सादिक अली द्वारा लिखी गई पुस्तक सरमाए इशरत सन 1857 में ईस्वी में लिखी गई। 1857 में क्या हुई थी, कौन सी क्रांति हुई थी गाइस, तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। ठेके शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका जो है सरमाए इशरत ग्रंथ में मिलता है, जो कि सादिक अली खान ने लिखा है। तो गाइज ये भी आपकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी थी।
और मुझे उम्मीद है गाइज़ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। शॉर्ट लेक्चर है लेकिन यहाँ पर आपके 2-3 नंबर गाइज़ पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। और अगर गाइज़ आपको कोई और इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कृपया ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम भी खुद को जो है अपडेट कर सके। और अगर आपकी कोई सजेशन है, क्वेरी है तो आप जो है बेझिझक होकर जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि अब गाइज जैसे हमारे संगीत से संबंधित हमारे विश्वविद्यालय में जो ग्रुप बने हुए हैं संगीत विषय को लेकर, तो उस पर भी जो है मुझे वीडियो भेजना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो किसी इस उद्देश्य के लिए नहीं बने हैं कि वहाँ पर कोई वीडियो अपलोड की जाए या डाली जाए। तो गाइज़ ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं आपको इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आप तक जो है आसानी से पहुँच जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।